धर्मा लाइव पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विष्णु अवतार के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो और इनकी स्टोरी, इनकी कथा जो है उसके बारे में तो शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो, मगर आज की इस वीडियो में हम खास आपको बताएंगे। तो मौका कुछ ये है कि इस 24 मार्च को है मत्स्य जयंती, तो इन्हें विष्णु जी का पहला अवतार माना जाता है जिन्होंने वैवस्वत मनु को बाढ़ से बचाया था। मगर इस पूरी कथा के बारे में एक अचंभित करने वाली बात है, इसी के बारे में आज बताएंगे हम आपको आज के इस प्रभु चरित्र में। अब अचंभित करने वाली बात इसमें यह है कि हमारे पुराणों में जिस बाढ़ का वर्णन है वो दरअसल दुनिया भर के कई धर्मों की पुस्तकों में आता है। इब्राहिमिक रिलीजन्स में इसके बारे में सीक्रेट बुक ऑफ जॉन में बताया गया है, नोआज आर्क में बताया गया, यानी कि हिब्रू में जेनेसिस फ्लड नैरेटिव है, चाइना में ग्रेट फ्लड और हमारे हिंदू पुराणों में शतपथ ब्राह्मण में इसका व्याख्यान सबसे पहले आया 700 से 300 ईसा पूर्व और उसके बाद भी कई पुराणों में इसका अलग से वर्णन मिलता है, जिसमें से एक पूरी पुराण यानी मत्स्य पुराण इस अवतार के बारे में ही बताता है। अच्छा, अलग अलग पुराणों में मत्स्य अवतार से जुड़ी कथाएं हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण में मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु को बाढ़ से बचाते हैं, भागवत पुराण में मत्स्य वेदों को राक्षस हयग्रीव से बचाते हैं और ये अग्नि पुराण में भी बताया गया है। यहाँ जो कथा हम आपको बताएंगे ये पद्म पुराण से है। इसके अनुसार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दनु को एक पुत्र हुआ हयग्रीव। ऋषि कश्यप जितने सौम्य और ज्ञानी थे, उनका पुत्र उनसे उतना ही उलट और अधर्मी था। उसके स्वभाव को देखकर दानवों ने उसे उनका राजा बना लिया। उसने सारे मानव जाति को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन उसे पता चला कि भगवान विष्णु चारों वेदों को ब्रह्मा जी को सौंपने वाले हैं। ये जानकर उसने सभी वेदों को चुरा लिया क्योंकि उनमें बहुत सारा ज्ञान था। ब्रह्मा समझ गए कि अब इन वेदों का शुद्धिकरण जब तक नहीं होगा तब तक ये किसी भी काम के नहीं है। ऐसे में उन्होंने शिव जी की मदद मांगी। शिव जी ने एक घनघोर बाढ़ का संयोजन किया और जब विष्णु जी को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत एक मछली यानी कि मत्स्य का अवतार ले लिया। मनुष्यता को फिर से स्थापित करने में इस अवतार का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। मत्स्य अवतार ने न केवल हयग्रीव से सारे वेदों को वापस लाकर उनकी रक्षा की, बल्कि वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी शतरूपा संग सप्त ऋषियों को भी बाढ़ से सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने वेदों को मनु को सौंपा और उन पर सारे मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी दिया। तो ये थी आपके लिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।